हेलो, और फिर से आपका स्वागत है चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग झारखंड आंदोलन से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। लगभग 70 क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सदान झारखंड में कौन है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग सदान झारखंड में किसको कहते हैं। तो सदान झारखंड में कौन है? जनजाति मूल निवासी? नहीं। झारखंड में दूसरे राज्य से आकर बसे आदिवासी? नहीं। झारखंड में दूसरे राज्य से आकर बसे लोग? नहीं। गैर जनजाति मूल निवासी? तो जो गैर जनजाति और यहाँ जो मूल निवासी है उसको हम लोग सदान के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रजातीय दृष्टि से सदान है। प्रजातीय दृष्टि से सदान है तो आपका आर्य, द्रविड़वंशी, आग्नेय, तो ये आपका उपयुक्त सभी आपका प्रजातीय दृष्टि से आपका सदान है। सदान किसको कहते हैं? तो गैर जनजाति मूल निवासी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। सदानों की धार्मिक मान्यता के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? सदान सूर्य और मनसा के उपासक हैं। सदान कुल देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं। सदान पुरोहितवाद और कर्मकांड से मुक्त हैं और उपयुक्त में से सभी। तो आपका इसका आंसर आपका हो जाएगा, सदानों की धार्मिक मान्यता के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो सदान सूर्य और मनसा के उपासक हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। सदान समाज है। सदान समाज है तो सदान समाज आपका मातृ सतात्मक है या प्रीति सतात्मक है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रीति सतात्मक। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। चेर कहाँ के शासक थे? चेरो वंश जो आपका चेरो जो आंदोलन आपका चला था उससे पूछा है। तो चेरो आंदोलन आपका कब से कब तक चला था? तो आपका 2 चरण में चला था चेरो आंदोलन। आपका एक 1770 से आपका 1771 तक, और दूसरा चरण चला था आपका 1800 से 1819 तक। और इसी जो चेरो आंदोलन के पहला चरण था उसी के समकालीन आपका भोक्ता विद्रोह भी चला था। तो चेरो शासक कहाँ के शासक थे? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा पलामू के। जमशेदपुर के टाटा आयरन एवं स्टील वर्क्स के मजदूरों ने हड़ताल की थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उन लोगों ने हड़ताल कब की थी। जमशेदपुर के टाटा आयरन एवं स्टील वर्क्स के मजदूरों ने हड़ताल कब की थी? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो कब की थी? 1918 ईस्वी में। महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए? ये भी इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी झारखंड पहली बार कब आए थे? तो आपका 4 जून 1917 को। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को 3 वर्ष के लिए कहाँ नज़रबंद कर दिया गया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ नज़रबंद कर दिया गया था? तो आपका रांची। हजारीबाग जिला कमेटी कब स्थापित हुई? तो हजारीबाग जिला कमेटी है वो कब स्थापित हुई? तो आपका 1920 में। झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र था वो था आपका रांची। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में कहाँ आयोजित किया गया था? यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपका हजारीबाग। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका आंसर हो गया हजारीबाग। झारखंड में हाट कर न देने का आंदोलन किसने चलाया था? हाट मतलब होता है बाजार। तो झारखंड में हाट कर न देने का आंदोलन किसने चलाया था? तो आपका विष्णु माधुरी। आपका विष्णु माधुरी हाट कर न देने का आंदोलन चलाए थे। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। झारखंड में किन जिलों में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था? ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। झारखंड के किन जिलों में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, रांची, जमशेदपुर, खूंटी, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर। तो झारखंड के सभी जिलों में आपका 26 जनवरी 1930 को
पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। जवाहर दिवस का आयोजन कब किया गया था? जवाहर दिवस का आयोजन कब किया गया था? तो 16 नवंबर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? किस जेल में रखा गया था? तो वो हजारीबाग। महात्मा गांधी अंतिम बार रांची कब आए थे? तो पहली बार आपका रांची आए थे 4 जून 1917 को, और अंतिम बार रांची कब आए थे? तो अंतिम बार वो रांची आपका 1940 में आए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ शुरू हुआ था? 53वां अधिवेशन कहाँ शुरू हुआ था? तो आपका झारखंड के रामगढ़ जिले में ये 53वां अधिवेशन आपका शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 53वां, उसकी अध्यक्षता कौन की थी? तो आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 14 अगस्त 1942 को किस जिला स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकालकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस जिला स्कूल? आपका रांची। रांची जी में जो आपका जो जिला स्कूल है वहीं के विद्यार्थियों ने आपका जुलूस निकाल करके भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। 1913 में किसके नेतृत्व में मानगढ़ आदिवासी आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नायक गुरु। हजारीबाग का जतीन भागा किसे कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। हजारीबाग का जतीन भागा किसे कहा जाता है? तो आपका राम विनोद सिंह को। तिलका मांझी ने किसको अपने तीर का लक्ष्य बनाकर मार डाला था? तो तिलका आंदोलन आपका चला था 1783 से आपका 1785 तक चला था। तो तिलका आंदोलन को आपका नेतृत्व ही कर रहे थे आपका तिलका मांझी, और उसमें आपका एक विशेषता ये है उस आंदोलन में कि उसमें आंदोलन का जो प्रचार है वो आपका हर घर में जाकर के साल के पत्ता का मतलब वो करके प्रचार किया जा रहा था, मतलब लोगों को उत्साहित किया जा रहा था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। और किसको तीर मार करके आपका लक्ष्य बनाकर तिलका मांझी ने मारा था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका क्विलैंड को। तार के पेड़ पे चढ़ गए थे तिलका मांझी और क्विलैंड को तीर के सहारे मार दिए थे। तिलका मांझी को अंग्रेज द्वारा किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो 1785 में। तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा फांसी कहाँ दी गई थी? तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा फांसी कहाँ दी गई थी? तो अंग्रेजों द्वारा फांसी भागलपुर में दी गई थी। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? ये इम्पोर्टेंट है आपका। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो आपका 15 नवंबर 1875 को। और अगर इनका मृत्यु का बात करें तो आपका इनका मृत्यु 25 साल में ही हो गया था। और ये बिरसा आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्हीं के द्वारा आपका बिरसा आंदोलन का शुरुआत किया गया था। और इनका मृत्यु आपका 9 जून 1900 को रांची में ही जेल में हो गया था। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अंग्रेज सरकार ने बिरसा की गिरफ्तारी पर कितने रुपए का इनाम रखा था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 500। अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा की मौत का कारण क्या बताया था? तो कारण क्या बताया था? तो हेजा बीमारी का कारण उन लोगों ने बताया था। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो 9 जून 1900 को। बिरसा मुंडा ने मुंडा समाज में सुधारवादी आंदोलन चलाया और किसके प्रवर्तक बने? किसके प्रवर्तक बने? तो आपका बिरसाइत के। झारखंड में सर्वप्रथम यूरोपियनों का आगमन कब हुआ था? सर्वप्रथम यूरोपियनों का आगमन कब हुआ था? तो 1749 में। बुद्धू भगत का संबंध किस विद्रोह से था? बुद्धू भगत का संबंध किस विद्रोह से था? तो कोल विद्रोह से। कोल विद्रोह का शुरुआत आपका झारखंड में 1831 में हुआ था। और झारखंड में हजारीबाग
ही एक ऐसा जिला था जहां कोल विद्रोह पहुंच नहीं पाया था। संथाल विद्रोह आपका 1855 में शुरू हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता आपका अगर देखें तो सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने उन पर कितना इनाम रखा था? कितना इनाम रखा था बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए? तो 1000 रुपया। बुद्धू भगत की मृत्यु कब हुई थी? बुद्धू भगत की मृत्यु कब हुई थी? 16 फरवरी 1832 को। रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार पर किस जेल में रखा गया था? रानी सर्वेश्वरी आपका पता होगा कि ये पहाड़िया विद्रोह जब शुरू हुआ था आपका 1772 से 1782 तक आपका 4 चरण में चला था। तो चौथा चरण से ही आपका रानी सर्वेश्वरी का संबंध था। तो यहाँ पूछा है रानी सर्वेश्वरी का गिरफ्तार किस जेल में रखा गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भागलपुर। सिद्धू कानू को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो सिद्धू कानू आपका संथाल विद्रोह से संबंध थे, तो फांसी कब दी गई थी? तो आपका 26 जुलाई 1856 को। चांद भैरव की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? चांद भैरव थे, उनका मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो बरहेत में। 30 जून 1855 को सिद्धू कानू ने कहाँ पर जनसभा को संबोधित किया था? तो कहाँ पर जनसभा को संबोधित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भोगनाडी। हुल दिवस आपका झारखंड में 30 जून को ही प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। फरवरी 1856 में सिद्धू तथा कानू को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऊपर बंदा। रांची के जगन्नाथ मंदिर की स्थापना किसने कराई थी? तो रांची के जगन्नाथ मंदिर की स्थापना आपका ठाकुर एनिसा 1691 में। नेक्स्ट में आते हैं। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म कहाँ हुआ था? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सतरंजी। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये 1857 से विद्रोह से जुड़े हुए व्यक्ति थे झारखंड के, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डोरंडा सैनिक विद्रोह। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के सैन्य विद्रोह में इनके सहयोगी थे। इनके सहयोगी आपका कौन थे? तो गणपत राय। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई थी? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को आपका फांसी रांची आपका शहीद चौक के पास आपका जिला स्कूल है, और वहाँ पर एक कदम का पेड़ है, तो वहीं पे इन दोनों को फांसी दी गई थी। आपका वही 16 अप्रैल और 21 अप्रैल, यही डिफरेंस था, दोनों को आपका फांसी दिया गया था। तो कहाँ पे दिया गया था? आपका रांची में दिया गया था, पर शहीद चौक के पास आपका बाएं साइड में ये जिला स्कूल है, वहीं पे इन लोगों को फांसी दिया गया था। तो कब दिया गया था ये पूछा है विश्वनाथ सहदेव को, तो आपका 16 अप्रैल, और अगर गणपत राय को पूछे तो वो आपका हो जाएगा 21 अप्रैल। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस स्थान पर फांसी दिया गया था? तो मैंने बताया रांची आपका शहीद चौक के पास है। शेख भिखारी का जन्म कब हुआ था? शेख भिखारी का जन्म कब हुआ था? तो शेख भिखारी का जन्म आपका 1831 में हुआ था। शेख भिखारी निम्न में से किसके दीवान थे? शेख भिखारी निम्न में से किसके दीवान थे? तो वो आपका उमराव सिंह के। शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा कहाँ गिरफ्तार किया गया था? शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा आपका चुटुपाली घाटी में गिरफ्तार किया गया था। शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई थी? शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई थी? तो 8 जनवरी 1858 को। यह आपका डेट इम्पोर्टेंट हो जाता है। शेख भिखारी के नेतृत्व में व्यापक पैमाने पर कहाँ विद्रोह शुरू हुआ था? तो कहाँ शुरू हुआ था आपका? यह आपका आंसर हो जाएगा हजारीबाग में। टिकैत उमराव सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था? तो खटंगा। टिकैत उमराव सिंह का जन्म आपका खटंगा में हुआ था। टिकैत उमराव सिंह को फांसी कब दी गई थी? आपका जनवरी 1858 में। किस विद्रोह को गंगा नारायण
हंगामा भी कहा जाता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह कब चला था? तो आपका भूमिज विद्रोह 1833 में चला था। सन 1853-56 में फूलो जानो बहनों ने किस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आपका वो हो जाएगा आंसर संथाल विद्रोह। वो विद्रोह का बात करें तो आपका 1821 से 22 तक, कोल विद्रोह 1831 से 32 तक, और संथाल विद्रोह आपका 1855। नीलांबर पीताम्बर भाइयों ने कहाँ पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पलामू। नीलांबर पीताम्बर भाइयों ने किन जनजातियों को इकट्ठा कर 1857 का विद्रोह शुरू किया था? आपका 1857 का विद्रोह झारखंड में आपका 12 जून, सबसे पहले आपका 12 जून 1857 को शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो कहाँ से हुआ था? आपका देवघर से हुआ था, और वहाँ पर रोहनी नामक गांव है, वहीं से आपका झारखंड में पहली बार 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चेरो और खरवार। नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ पर फांसी दी गई थी? तो लेस्लीगंज में। वीर तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म आपका 9 फरवरी 1806 को। तेलंगा खड़िया का जन्म किस जिले में हुआ था? तो तेलंगा खड़िया का जन्म आपका किस जिले में हुआ था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा गुमला। तेलंगा खड़िया के संगठन का नाम था, तेलंगा खड़िया के संगठन का नाम क्या था? तो जोड़ी पंचायत। तेलंगा खड़िया को गोली मारकर हत्या किसने की थी? तेलंगा खड़िया को गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो बोधन सिंह ने। तेलंगा खड़िया की मृत्यु कब हुई थी? यह भी इम्पोर्टेंट है। उनका मृत्यु कब हुआ था? तो 22 अप्रैल 1880 को। जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 अक्टूबर 1888 को। जतरा भगत ने टाना भगत आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो टाना भगत आंदोलन आपका 1914 में प्रारंभ हुआ था। टाना भगत आंदोलन का किसका प्रभाव था? तो महात्मा गांधी का प्रभाव था आपका। जतरा भगत को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? यह भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रांची। जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था? तो जयपाल सिंह का जन्म आपका 3 जनवरी 1903 को हुआ था। जयपाल सिंह का संबंध किस जनजाति से था? जयपाल सिंह का संबंध किस जनजाति से था? तो आपका मुंडा। जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? यह भी इम्पोर्टेंट है। तो सुकरा पाहन। जयपाल सिंह को ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किस वर्ष दी गई थी? किस वर्ष दी गई थी ये पूछा है। तो आपका 1928 में। किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1928 में। जयपाल सिंह ने किस पार्टी का गठन किया था? तो जयपाल सिंह ने किस पार्टी का गठन किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा छोटा नागपुर आदिवासी महासभा। फिर झारखंड पार्टी का जो गठन हुआ था इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। जयपाल सिंह का मृत्यु कब हुआ था? जयपाल सिंह का मृत्यु कब हुआ था? तो आपका 23 मार्च 1970 को इनका मृत्यु हुआ था। 1930-31 में हरि बाबा आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो आपका सिंहभूम में यह आपका प्रारंभ हुआ था। 1910 में किसने ढाका छात्र संघ की स्थापना की थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जे बार्थोलोमन ने। आपका 1912 में झारखंड का जो बोल सकते हैं आंदोलन था, निर्माण आंदोलन, तो
तो आपका जो बार्थोलोमेव 1912 में शुरुआत किए थे। किस कॉलेज में ढाका छात्र संघ का गठन हुआ था? तो किस कॉलेज में, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपका सेंट कोलम्बस। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? तो अध्यक्ष हुआ आपका 1939 में बने थे। तो चलिए हम लोग झारखंड के जो आंदोलन थे उससे संबंधित प्रश्न को हम लोगों ने किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।